जब ब्रांच में आया तो ब्रांच वालों को पता था, बोलते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है ऐसा है, ब्रांच मैनेजर के पास कोई आंसर नहीं है। हमने बोला इसको रिफ़ंड किया जाए, तो कहते हैं ये रिफ़ंड भी नहीं होगा, अगर रिफ़ंड भी होगा तो ये दोबारा कट जाएगा। भैया गौर कीजिए, ऐसा जुल्म मत करिए, बड़ी बड़ी दुनिया गरीब है, गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दीजिए, उनकी आहें बड़ी बद्दुआएं बड़ी बुरी लगती हैं, ठीक है ना। आप लोग उनका पैसा रिफ़ंड करिए, जो आपका महीने का बनता है उसको काटिए। पता लगा कि हमारे द्वारा लोन जो जेके बैंक से लिया गया है उसकी 2 दिन में दूसरी बार किस्त कट गई है, एक ही महीने में, और जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। बगैर इंटीमेशन के बावजूद भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। जम्मू कश्मीर बैंक, जिस बैंक पर हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने विश्वास किया है, लेकिन आए रोज़ ऐसी खबरें सामने आती है कि जो कस्टमर्स है जम्मू कश्मीर बैंक के, उनका विश्वास जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक से जो है वो उठ रहा है। आखिर क्या वजह है? आज भी कई सारे लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर जो है वो परेशानी हाल है। जब वो जम्मू कश्मीर बैंक के इंतज़ामिया से बात करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, तो उनका भी ये जवाब होता है कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। कई सारे कस्टमर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पर खड़े, और कुछ जम्मू कश्मीर बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जो है इंतज़ामिया से गुहार लगा रहे। क्या कुछ मांगे इन्हीं से मांगे? सर, क्या वजह है कि इस वक्त आपको ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आपने मीडिया को जो है अप्रोच किया और आपने मीडिया को बुलाया? क्या कुछ वजह रही आपने जब बैंक के अंदर गई, क्या कुछ मुश्किलात है? देखिए कि हमारे को मीडिया बुलाने का जो मेन कारण ये था कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब हमें पता लगा कि हमारे द्वारा लोन जो जेके बैंक से लिया गया है उसकी 2 दिन में दूसरी बार किस्त कट गई है, एक ही महीने में, और जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। बगैर इंटीमेशन के बावजूद भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। जब हम आए कि हमने सोचा शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, ऑनलाइन सिस्टम है आजकल। हम जब बैंक मैनेजर के पास हमने अप्रोच किया तो वो कहते हैं कि ये अंदर बैंक में रश था, तो उधर लोग सारे यही इंक्वायरी करने आए थे कि ये डबल किस्त कैसे कटी। तो वो कहते हैं जी ये पीछे से है, हमें भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बैंक मैनेजर ने कहा कि हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो कस्टमर को होना चाहिए। हाँ, कस्टमर को, या इनका कहने का कस्टमर को नॉलेज होनी चाहिए, हमें कोई नॉलेज नहीं है। हमने बोला अगर ये गलती से दोबारा किस्त कट गई है तो इसका रिफ़ंड कराया जाए। तो वो कहते हैं जी रिफ़ंड होगा, अगर हम कोशिश भी करेंगे तो आपको अभी रिफ़ंड आएगा, शाम को आपके पैसे फिर कट जाएंगे। तो काटेगा कौन? काटेगा वो पीछे से कटेगा, आजकल ऑनलाइन है तो वो पीछे से कट जाएंगे। मैं आपके मार्फत से ये कहना चाहता हूँ जे&के हुकूमत से कि आप लोग सोए हुए हैं या जागे हुए हैं, आप लोगों के लिए काम करने आए हैं कि अपने के लिए काम करने आए हैं, ये पहले आम जनता को जवाब दिया जाए। कि आप लोग अपने घरों में बैठ के या अपने दफ्तरों में, आलीशान दफ्तरों में बैठ के ऐसे कानून बनाते हो जो आम जनता के विपरीत हो, उनका जान माल का नुकसान तो करते ही करते हैं। उनके पूरे महीने में वो कितना टॉर्चर होंगे। एक आदमी जिसकी सैलरी 50-60 हज़ार या 70 हज़ार है, अगर उसके 60-65 हज़ार रुपये कट जाते हैं, वो 4-5 हज़ार में महीने में गुजारा कैसे करेगा? मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आपकी जो किस्त थी, कई सारे कस्टमर्स यहाँ पर आए होंगे, आपके हमरा जो भी खड़ा है यहाँ पर, ये आपकी जो किस्त कटी है पहली बार 2 टाइम कटी कि इससे पहले भी कभी कटी? ये आज पहली बार हुआ है। किस डेट को आपकी किस्त कटती थी ऑटोमेटिकली? ये 30 तारीख को ऑटोमेटिक कट जाती थी, तो इस बार भी 30 तारीख को ऑटोमेटिक कट गई। तो हमने कहा चलो किस्त कट गई। अब 3 तारीख को आज सवेरे क्या हुआ, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मोबाइल्स में मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने जब देखा तो उसमें देखा कि वो दोबारा किस्तें कट गई। मैंने बोला ये अभी तो 1 तारीख को किस्त दोबारा कटी, 3 तारीख को फिर कट गई। मैंने कहा अब इसका यही हल होगा कि मैं अपने ब्रांच में जाऊँ, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। पर जब ब्रांच में आया तो ब्रांच वालों को पता था, बोलते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है ऐसा है, ब्रांच मैनेजर के पास कोई आंसर नहीं है। हमने बोला इसको रिफ़ंड किया जाए, तो कहते हैं ये रिफ़ंड भी नहीं होगा, अगर रिफ़ंड भी होगा तो ये दोबारा कट जाएगा। मैं न्यूज़ फॉर यू के माध्यम से ये सरकार से कहना चाहता हूँ, और भाई लोगों कुछ तो शर्म करो, कुछ ऊपर वालों से डरो। ये कौन से कानून आप बनाते हो? जंगल राज चला हुआ है देश के अंदर, आप लोग को कोई पता नहीं कि एक आम आदमी कितनी महंगाई से गुजर रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर जिसकी 20,000 मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, किस्त होगी, उसका 40,000 काट लेंगे। वो काट रहे हैं। वो अगर जिसके अकाउंट में पैसा नहीं है उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया कि जैसे ही उसके अकाउंट में पैसा आएगा वो काट लेंगे। ये सरासर गुंडागर्दी है।
डेमोक्रेसी अगर अगर आपको पैसा वापस नहीं दिया गया, क्योंकि बैंक अथॉरिटी है, उन्होंने जब जवाब दे दिया है आपको कि हम कुछ कर नहीं सकते, ये पैसा जो पीछे से काटा जा रहा है, रिफंड भी नहीं कर सकते, फिर देगा कौन ये पैसा? लिया तो बैंक वालों ने ही है। हाँ, देना बैंक वालों ने है। हम तभी इस बात को, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि भैया गौर कीजिए, ऐसा जुल्म मत करिए। बड़ी बड़ी दुनिया गरीब है, गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दीजिए। उनकी आहें बड़ी बद्दुआएं बड़ी बुरी लगती हैं, ठीक है ना। आप लोग उनका पैसा रिफंड करिए, जो आपका महीने का बनता है उसको काटिए। आपको किसने रोका है? जो डिफॉल्टर होते हैं उनको पकड़िए, जो रेगुलर कस्टमर है, जो पेइंग कर रहा है हर महीने सही टाइम पे, उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? जी चाचा, आप ही आए हैं बैंक में, आप भी आए हैं बैंक में, किस तरह किस्त पूरी करते हो आप, और जब डबल किस्त काटी जाती है और रिफंड भी नहीं किया जाता, तो क्या कहेंगे आज? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जो इन्होंने किया हमारे साथ बहुत गलत किया, क्योंकि हमने अपने स्कूल बच्चों के लिए कुछ रखा होता है और भी कुछ प्रोसीजर के लिए पैसे रखे होते हैं, मगर इन्होंने 1 महीने में 2 बार जो किस्त काटी, ये बहुत गलत किया, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैनेजर के पास गए आप? मैनेजर के पास गए थे, मैनेजर ने हमें कहा कि ये हमें भी कुछ नहीं पता है, अगर आप पैसे निकालते हो तो शाम को फिर आपके पैसे कट जाएंगे। हम तो यही कहते कई हैं। बार ऐसा होता है कि पैसा कट जाता है तो रिफंड भी होता है। ये कहते हैं कि हमें पीछे से ही कुछ पता नहीं है, अगर हम आपके अकाउंट में अभी पैसे डाल देते हैं तो शाम को फिर आपके पैसे कट जाएंगे, इसके जिम्मेवार हम नहीं है। तो सर, ये होगी ना, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ये सही बात आपने कहा कि 100 चोरी ऊपर से सीना चोरी। कोई कायदा कानून है नहीं मुल्क के अंदर, समझ नहीं आ रहा। सारे सोए हुए हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, और सरकार को चेताते हैं कि जागो, नींद में से जागो, सोए मत रहो। आपको लोगों ने वोट दिए हैं। एलजी साहब से भी कहते हैं कि आप सिर्फ भाषण मत दीजिए, पेपरों में फ़ोटो देने से कुछ नहीं होता, लोगों के मसले सॉल्व कीजिए। क्या चक्कर है इसका? क्या कारण है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है जो लोगों की जेब से ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं पैसा? ये चलिए जी, इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर्स थे जिन्होंने ये कहा है कि अब जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक का एक नया फ्रॉड जो है वो शुरू हो गया, जहां 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को जो लोन के कस्टमर्स थे उन्हें जो है वो ऑटोमेटिकली किस्त जो है वो काट दी जाती थी। जब 30 तारीख को किस्त काट दी गई, उसके बाद आरबीआई के एक और नया सर्कुलर जारी होता, अब 30 के बजाय जो है वो 3 तारीख को, यानी कि हर महीने की 3 तारीख को जो है वो किस्त काटी जाएगी, यानी कि किस्त जो है वो ली जाएगी। लेकिन जब इनकी किस्त ऑटोमेटिकली पहले 30 तारीख को ले ली थी, उसके बाद 3 तारीख को फिर इनके अकाउंट से जो है वो पैसा काटा जाता है, जो किस्त इनकी इंस्टॉलमेंट जो इनकी हुआ करती थी। उसके बाद जब ये कंसर्न ब्रांच मैनेजर के पास जाते, उनका यही जवाब आता है, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। अगर आपका पैसा इस वक्त हम रिफ़ंड कर देंगे, दोबारा से जो है वो आपका पैसा जो है वो काट दिया जाता है। जब इन्होंने उनसे जवाब मांगा कि हमने ऑटोमेटिकली किस्त जो है वो दे दी है, तो दोबारा हमसे पैसा क्यों वसूला जाता है, उनका ये साफ जवाब आता है, जो इनके कहने के मुताबिक कि हम इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, आपको पैसा जो है वो रिफ़ंड नहीं होगा। अब क्या कुछ राय रखते हैं आप जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से? अक्सर लोग जो है इन बैंक्स में जो है वो पैसा रखते हैं, वो इसलिए रखते ताकि हमारा पैसा जो है वो कमाई हुई जमा पूंजी जो है वो सेफ रहे। लेकिन यहाँ भी जब आपसे पैसा काटा जाए और फिर जवाब न दिया जाए, उनसे जवाब मांगा जाए, पैसा वापस न दिया जाए, आखिर ये कस्टमर्स भरोसा अगर बैंक पर करते थे तो जाकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ज़रूर अपनी राय रखेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इंतज़ामिया तक ये खबर पहुँचे और इनके मसले का जो है वो अजाला हो।